नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो 30 सितंबर को जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जहां पोषण अभियान के जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है कि आप जानते ही हैं कि 30 सितंबर को 11 बजे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से वेबकास्ट है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उस वेबकास्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपके ग्रुप्स में जो उसका लिंक है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, जहाँ फील्ड फंक्शनरीज ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, लेकिन अगर एक दो एक्टिविटी है, अगर वो पेंडिंग रहती है तो वो ज़रूर कर दें। अगर कर दी है तो कोई बात नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि जहाँ पे जो है वॉश सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन फोकसिंग डायरिया मैनेजमेंट, उसके बाद वॉश सेशन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, वॉश सेशन इन अर्बन स्लम्स। तो ये ब्रैकेट में लिखा है 1 ऑफ 5 पोषण सूत्रास। तो इसमें जो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कौन से जो 5 पोषण के सूत्र हैं, जो पोषण के प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं। तो 5 जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं पोषण अभियान के, जहाँ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के, इनको पंचसूत्र भी बोलते हैं। तो इसमें जो नंबर 1 है वो है कि जो पहले 1000 दिन होते हैं बच्चे के, 1000 गोल्डन डेज जो हैं, जो वो बच्चे के लिए क्रिटिकल होते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो सेकंड जो सूत्र है वो है एनीमिया। एनीमिया से अगर प्रिवेंट करते हैं हम, अगर एनीमिया से प्रिवेंशन हो जाती है, खून की कमी की जो प्रॉब्लम है भारत में, अगर वो नहीं रहती है तो हम काफ़ी हद तक जो पोषण अभियान में सक्सेसफुल रहेंगे। उसके बाद जो डायरिया है, डायरिया से भी बहुत सारी जो डेथ्स होती हैं, इसलिए डायरिया की मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, डायरिया को रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो चौथा है वो है हैंड वॉश एंड सैनिटेशन, जो हाथ धोना है ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो साफ़ सफाई रखना भी ज़रूरी है। और 5वां जो पोषण का सूत्र है वो है पौष्टिक आहार, मीन्स जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये 5 सूत्र पे हम चलते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो पोषण अभियान का जो मिशन है, जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, वो सक्सेसफुल रहेगा। तो इसमें जो इस बार जो पोषण माह में दिया है वो नंबर 1, जो इसमें से 5 सूत्र में से एक ही को ज़्यादा फोकस किया है, और वो वाश वाला है। मीन्स कि जो वाश सेंसिटाइजेशन जो एक्टिविटीज़ हैं, कि जो हैंड वाश क्यों ज़रूरी है डायरिया के प्रिवेंशन के लिए। आप जानते ही हैं कि जो डायरिया से बहुत सारी बच्चों की डेथ्स होती है। तो जो एक रिपोर्ट में देखा गया है कि जो 1.8 मिलियन डेथ्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में 1.8 मिलियन जो डेथ्स हैं वो डायरिया की वजह से होती है, बच्चों की डेथ्स। तो इसलिए ये एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट विषय है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखा गया कि जो डायरिया है, डायरिया किस वजह से होता है। जे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, जहाँ जीवाणु कीटाणु वगैरह हैं, उनसे डायरिया होता है, और ये पानी में पाए जाते हैं। तो 2 चीज़ें हैं। अगर नंबर 1, अगर हम साफ पानी पीते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, तो ये डायरिया की प्रिवेंशन हो सकती है। और दूसरा है कि अगर हम हैंड वॉश करते हैं, खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं, जहाँ जो कहीं भी बाहर से आते हैं, अगर हम अच्छे ढंग से हैंड वॉश करते हैं तो जो हैंड वॉश से जो हम इस डायरिया की प्रिवेंशन कर सकते हैं, बच्चों का जो हैंड वॉश करेंगे उसकी जो डायरिया की प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो क्योंकि जब देखा गया है कि जब हम खाना खाते हैं तो हैंड वॉश नहीं किया होता है, तो उससे बहुत सारे जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, तो बच्चों में डायरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनको डायरिया हो जाता है, उनको दस्त लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो जो कम्युनिटी मेंबर्स को, जहाँ 15 से लेके 45 साल तक की जो लेडीज़ हैं, जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जहाँ लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हैंड वॉश है वो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, और हम सभी के लिए जो हैंड वॉश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़, वो जो सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी है वो एक बार आप ज़रूर कर लें। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप हार्डली 10-15 मिनट में ये चीज़ें जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप जी एक्टिविटीज़ करें उसको जो डैशबोर्ड है उस पर ज़रूर अपलोड करें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।